इसी श्रृंखला में गुरुदेव के चरणों में एक और भजन है। एक भजन लिखा था किसी ने, हमने उस भजन में थोड़ी चेंजिंग कर दी। अगर अच्छा हो तो आप लोग इस भजन को गाइएगा। मुझे मेरे सतगुरु ने, मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है। क्या सही है? इससे और सही बताएं। बहुत कुछ नहीं दिया, क्या दिया? मुझे मेरे सतगुरु ने सब कुछ दिया है, कुछ बकाया ही नहीं रखा। मुझे मेरे सतगुरु ने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया सतगुरु, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया सतगुरु, शुक्रिया है। मुझे मेरे सतगुरु ने सब कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया गुरुजी, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे सतगुरु ने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये श्री गुरु महाराज के चरणों में शेर सिंह राठौर जी की अर्जी दीक्षा के लिए गुरुदेव के चरणों में आई है। और श्री पर्वत सिंह, श्रीमती गीता देवी, विजय बहादुर सिंह, और इनने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। हम श्री गुरु महाराज के चरणों में इनकी प्रार्थना रखते हैं कि गुरु महाराज इन्हें अपने चरणों में समर्पण करें। और इनके दीक्षा के लिए ये स्लिप आई है। हमने बताया था आज कि जैसे कोई लोग दीक्षा अगर गुरुजी से लेना चाहते, जो हमने ली है और हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश किया है, तब हमने दूसरों को दीक्षा दी है। दीक्षा का अर्थ जानते हैं? अभी आप लोग दीक्षा नहीं ले रहे, अभी आप लोग शिक्षा ले रहे हैं। ये क्या है? ये गुरुजी की शिक्षा है। शिक्षा और दीक्षा में सिर्फ इतना अंतर है। शिक्षा होती है जानकारी और दीक्षा होती है, दीक्षा माने देखना। उस जानकारी, उस परमात्मा की जानकारी तो यहाँ मिल रही है, जिज्ञासा तो मिल रही है, पर परमात्मा को देखा तो कभी है नहीं। जो परमात्मा को देखने की युक्ति दी जाती है उसे ही दीक्षा कहते हैं। तो इन भक्तों ने चरणों में रखा है, इनको समय दिया जाएगा और इनके गुरु महाराज से प्रार्थना की जाएगी। गुरुदेव आदेश करेंगे तो फिर इनका दीक्षा हो जाएगी। और दीक्षा एक नया जन्म होता है, ध्यान रखना। हमारा एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जो होता है वो सतगुरु महाराज के द्वारा होता है। माँ के गर्भ से जो जन्म होता है उसमें मृत्यु आती है, लेकिन सतगुरु महाराज के द्वारा जो जन्म होता है उसमें मृत्यु नहीं होती है। वो व्यक्ति अमरता की तरफ जाता है। शरीर तो सबके मरे हैं, पर उसे अमरता का ज्ञान हो जाता है तो वो अमर लोक में जाना आना शुरू कर देता है। जिंदा पे ही, मरने के बाद नहीं, जिंदा पे ही अमर लोक जाता है, आता है। ध्यान रखना कि जैसे अगर आपको जानकारी है कि आपके घर में कोई सुरंग बनी है, अगर आपको जानकारी है कि आपके घर में कोई सुरंग है और कभी बाई चांस आपके घर में अगर आग लग जाए तो आप सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? पानी वानी नहीं ढूंढेंगे, उस सुरंग का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से उसमें घुस के दूसरे घर में निकले जाते। अपने बचाने के लिए
इसी प्रकार से हर किसी के एक तो घर ये होता है जिसमें हम रहते हैं, एक घर ये होता है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन एक घर ये होता है जिसे कहते हैं शरीर, इसमें हम रहते हैं। इस घर में निकलने के लिए हमने दरवाजे बनाए हैं, लेकिन इस घर से निकलने के लिए कभी सोचा कोई दरवाजा है? नहीं सोचा। लेकिन हर किसी के अंदर इस घर से निकलने का भी दरवाजा है? और वो दरवाजा श्री सद्गुरु महाराज पर उसकी चाबी है। दरवाजा तो है पर ताला बंद है, और ताला कौन खोलता है? सद्गुरु खोलते हैं। तो सद्गुरु महाराज से जो लोग दीक्षा लेते हैं उनका वो ताला खुल जाता है। जिस समय यमराज आते हैं तो उन्हें तो मालूम है मेरे गुरु महाराज ने मेरा ताला खोल दिया है, मेरे सुरंग की दरवाजे खुले हुए हैं, वो फट सीना निकल जाते हैं। जैसे कभी देखा है किसी को पुलिस पकड़ने आए और वो घर में ढूंढे और वो सुरंग से निकल जाए और पुलिस वालों को सुरंग न दिखाई पड़े तो पुलिस वाले वापस चले आते, बोलते गए वो मिला ही नहीं घर में, पूरा घर देखाया कहीं नहीं मिला। तो इसी प्रकार से ये पुलिस माने, इसी प्रकार से यमराज की पुलिस आती है, और अगर तुम उसकी पुलिस आने से पहले ही फुर निकल गए तो बेचारे यमराज कुछ लेके नहीं जाते, कहते वो था ही नहीं शरीर में, हम ले कैसे जाते। और जो लोग निकल नहीं पाते हैं उनको यमराज मुकदर मार मार के खींच खींच के तड़पा तड़पा के ले जाते हैं। लेकिन जो निकलने की विधि जान जाते हैं वो तुरंत गुरुदेव की युक्ति से शरीर से बाहर, उन्हें यमराज भी टच नहीं कर पाते हैं। यही युक्ति होती है दीक्षा की। दीक्षा के माध्यम से हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं और हम यमराज से ही बच जाते हैं और जिंदा पे सुखी हो जाते हैं, जिंदा पे स्वर्ग लोक का दर्शन कर लेते हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।